तो हेलो दोस्तों। आज मतलब हम क्लास 10th के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, है ना। तो उसमें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, क्या है आपके पास एक क्लास 10th का चैप्टर है ना, जिसका ठीक है केमिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर है, जिसके पहले चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर है ना। और इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग के। देखो कोई भी केमिकल इक्वेशंस बेसिकली अगर आपको दिया गया है और आपको कैसे बैलेंस करना है, आप बहुत आसानी तरीके से बैलेंस करना, मतलब मैं आपको बता दूंगा, बहुत आप आसानी तरीके से कोई भी केमिकल इक्वेशंस आपके मतलब 10th में जितने भी केमिकल इक्वेशन दे रखे हैं, अगर आपको बैलेंस करना है तो आप बहुत आसानी तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे आपके जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम रेबन होता है। एग्जांपल आप पहला ले लो, एक्टिविटीज 1.1 का एग्जांपल है, जिसमें जो मैग्नीशियम रेबन होता है ना, वो ऑक्साइड के साथ मतलब एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करता है, जिसको एयर बोलते हैं, और क्या बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो एग्जांपल आप यही ले लो कि जो मैग्नीशियम रेबन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और आपका क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। बेसिकली ये आपके पास एग्जांपल दे रखे हैं। तो बैलेंसिंग करने के सबसे पहले जो प्रोसेस होता है ना, बैलेंसिंग करने के जो प्रोसेस होते हैं उसको आप समझो। जैसे अगर आपको ये मतलब इक्वेशन दिया है और आपको बैलेंस करना है, तो जैसे आप बेसिकली मैग्नीशियम कितने हो गए, दो मॉलिक्यूल्स हो गए, एक मॉलिक्यूल्स मैग्नीशियम हो गए, यहाँ पर भी मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, एक मॉलिक्यूल्स है। तो आपको बैलेंसिंग का मतलब होता है कि ये जो रिएक्टेंट होता है ना, ये क्या होता है, इसको आप बोलते हो क्या, रिएक्टेंट बोलते हो, और इसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट बोलते हो, है ना। तो जो रिएक्टेंट के नंबर जितने, इधर जितने रिएक्टेंट के नंबर होते हैं उतने ही प्रोडक्ट के नंबर होने चाहिए। तो आप देखो मैग्नीशियम कितने हैं, एक है, यहाँ मैग्नीशियम कितने हैं, एक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में आपके ऑक्सीजन के दो नंबर हैं और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अब कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन, देखो इसका मतलब होता है ना कि ये दो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए आपके, मैग्नीशियम हो गए, और दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन हो गए। तो ऑक्सीजन तो दो मॉलिक्यूल्स हो गए, लेकिन आप देखो मैग्नीशियम कैसे हैं, एक मॉलिक्यूल से, तो आपको वापस से टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होता है बैलेंसिंग का प्रोसेस। लेकिन ये तो आपको जनरल सेंस में हमने बता दिया, लेकिन कोई भी इक्वेशन दिया हो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है, पहले आप उसको जान लो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको ऐसे ही बता दिया कि ये एग्जाम्पल्स हैं और बस आप आपको कैसे करना है। बट अभी हम आपको फॉर्मेट बता देंगे कि बैलेंसिंग करने के प्रोसेस क्या होते हैं। तो जब वो आप जान लोगे तो कोई भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा आप बहुत आसानी तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आओ हम समझते हैं कि मतलब बैलेंसिंग में जो सबसे पहला वाला पॉइंट होता है ना, जो सबसे पहला वाला पॉइंट होता है, हमको किस पे फोकस करना होता है, मेटल पे फोकस करना होता है ना। आपको देखना होगा जो केमिकल इक्वेशन दिया हो, आपको देखना होगा कि जो भी केमिकल इक्वेशन दिया होगा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, बेसिकली वो क्या था, केमिकल इक्वेशन था। तो सबसे पहले उसमें आपको मेटल देखना होता है ना। सेकंड नंबर पे बैलेंसिंग करते हैं तो किसको देखना होता है, नॉन मेटल को देखना होता है ना। जो थर्ड नंबर पे आपको देखना होता है वो किसको देखना होता है, ऑक्सीजन को देखना होता है। एंड तो फोर्थ नंबर पे क्या होता है, हाइड्रोजन को आपको बैलेंस करना होता है ना, किसको बैलेंस करना होता है। और जो फिफ्थ नंबर पे होता है, जब भी आप इनको बैलेंस करते हो, ठीक है, जब भी आप इनको बैलेंस करते हो, मान लीजिए कि आपने मेटल को बैलेंस कर दिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर बराबर आ गए, वैसे नॉन मेटल को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर कर दिया, अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो फिर ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अगर उसमें कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर में अगर आपके कुछ फ्लक्चुएशन आते हैं, मतलब नंबर वेरी करते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी तरीके से समझ लेंगे। तो फिर हम वापस से आके सारे मेटल या नॉन मेटल को देखते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है कि अगर इन चारों में से अगर कोई भी, इन चारों में से अगर कोई भी आपको, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर में कोई फ्लक्चुएशन आएगा तो हम मतलब फ्लक्चुएशन का मतलब रिएक्टेंट का नंबर कुछ अलग आ गया, प्रोडक्ट का नंबर कुछ अलग आ गया, तो हम वापस से जाके फिर से हम पूरा मेटल को देखेंगे, नॉन मेटल को। अभी हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो ये आपके चार प्रोसेस होते हैं।
सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको मेटल पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना होगा। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना होगा, नॉन मेटल को बैलेंस करना होगा। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। एंड फोर्थ नंबर पे क्या होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। अभी हम एग्जांपल से इसको हम बहुत आसानी तरीके से समझ लेंगे कि मतलब किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, है ना। आपके पास जो एक इक्वेशन हमारे पास है कि आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। एक इक्वेशन है हमारे पास, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जो आयरन होता है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये आयरन Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और क्या बनाता है, मतलब आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, बाहर निकलता है, ठीक है। Fe3O2 बनाता है, सॉरी, ये Fe3O2 बनाता है प्लस क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। Fe2 का मतलब क्या होगा ना, Fe जो आयरन अगर +2 के फॉर्म में होगा, Fe+2 के फॉर्म में होगा, इसको आप क्या बोलते हो, फेरस बोलते हो, है ना। और Fe+3 के फॉर्म में अगर होगा तो इसका नाम क्या होता है, फेरिक के नाम से आप जानते हो। तो Fe3O2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब आप समझो कि देखिए आपके पास इक्वेशन दे रखा है, इसको आप क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशन के नाम से हम जानते हैं, है ना। तो बेसिकली आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और ये Fe2O3 प्लस H2 का फॉर्मेशन कर लिया, है ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमने आपको क्या बताया कि जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो किसको देखते हैं, पहले मेटल को देखते हैं, सेकेंड नंबर पे नॉन मेटल को देखते हैं, है ना। थर्ड नंबर पे किसको देखते हैं, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। और फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और इसके बाद से अगर कोई फ्लक्चुएशन आता है, आइए आप एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले इसमें मेटल क्या है, देखिए यहाँ पे मेटल क्या है, यहाँ पे बेसिकली आयरन है, क्या है, एक आपका मेटल है। आप देखो बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, और मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी आता है कि रिएक्टेंट का जो मास होता है और प्रोडक्ट का जो मास होता है अगर वो दोनों सेम हो जाते हैं तो यही होता है आपकी बैलेंसिंग, यही बैलेंसिंग को सेटिस्फाई करता है। मतलब जो इसका मास होता है रिएक्टेंट का और मास ऑफ प्रोडक्ट का बराबर हो जाए तो तभी आप जाके कहोगे कि बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, जैसे आयरन, सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स को, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस का मतलब इधर भी आयरन के जितने मॉलिक्यूल्स हैं इतने भी होने चाहिए, लेफ्ट मतलब प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए रिएक्टेंट के अंदर भी उतने ऑक्सीजन के होने चाहिए। और वैसे ही हाइड्रोजन के प्रोडक्ट के साइड में जितने हाइड्रोजन होने चाहिए उतना ही हाइड्रोजन आपके रिएक्टेंट के साइड में होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप देख लो जो आयरन है ना, आयरन बेसिकली प्रोडक्ट के साइड में है ना, इसको आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट बोलोगे, है ना। और इसको आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट बोलोगे, है ना। तो प्रोडक्ट के साइड में आप देखो आयरन कितने मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल्स है ना। लेकिन रिएक्टेंट के साइड में आयरन कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, है ना। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल आप आयरन कर दोगे, इधर भी 3 मॉलिक्यूल क्या होगा आपके आयरन, मेटल तो बैलेंस हो गए। अब देखो इसमें नॉन मेटल में ऑक्सीजन है लेकिन हम इसको थर्ड नंबर पे काउंटिंग करते हैं। लेकिन देखो नॉन मेटल में नहीं कुछ है तो थर्ड नंबर पे हमारा नॉन मेटल कुछ नहीं है, तो तीसरे नंबर पे आएंगे किसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट साइड में 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए आपके मेटल बैलेंस हो गए, नॉन मेटल है ही नहीं। तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दिया कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट के साइड में भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। और जो तीसरा अगर आप बात करते हो, अब थर्ड नंबर पे अब किस पे होगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, ये रिएक्टेंट के साइड में 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और इधर कितने, प्रोडक्ट के साइड में कितने दे रखे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक सिंपल बेसिस होता है कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया है और आपको बैलेंस करना है तो बहुत आसानी तरीके से आप सबसे पहले क्या करोगे, मेटल को फोकस करोगे, है ना, मेटल को बैलेंस करोगे। देन सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। जो थर्ड पॉइंट होता है ऑक्सीजन बैलेंस करोगे। देखो आपने सबसे पहले मेटल बैलेंस किया, दोनों तरफ भले, फिर उसके बाद से नॉन मेटल था ही नहीं तो ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया, है ना। जो थर्ड नंबर पे था फिर हाइड्रोजन को आपने बैलेंस किया। अगर ये बैलेंस हो गया तो आप समझो कि रिएक्टेंट का नंबर और प्रोडक्ट का नंबर बैलेंस हो गया। इसी को
एक और एग्जांपल के थ्रू मतलब हम समझते हैं, ठीक है। बेसिकली जो तीसरा एग्जांपल आप और एक समझ लो, है ना। तीसरा एग्जांपल जो जिंक होता है ना, जिंक ग्रेन्यूल होता है आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटीज 1.3 में दे रखा है कि जो जिंक ग्रेन्यूल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है आपका? बेसिकली जिंक सल्फेट बनाता है और H2 गैस क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो देखो वही प्रोसेस है, ये थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन था, फोर्थ नंबर पे क्या था आपका? हाइड्रोजन था। सेम प्रोसेस है, बैलेंसिंग करने के बस एक ही प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले किसको देखना होगा? मेटल को। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों का अगर साइज सेम आ जाता है तो फिर जैसे आप देखो इधर एक रिएक्टेंट है और इधर कितना है? एक रिएक्टेंट है ना, तो ये बैलेंस हो गया। नॉन मेटल में देखो जो सल्फर होता है वो नॉन मेटल है और ये कितना सल्फर है? नॉन मेटल है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड बराबर हो गया। नॉन मेटल में सल्फर हो गया। थर्ड पे अगर आते हैं तो ऑक्सीजन देखेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है? 3 मॉलिक्यूल्स दे रखा है, 4 मॉलिक्यूल्स दे रखा है और ऑक्सीजन ऑलरेडी ये 4 मॉलिक्यूल्स दे रखा है ना, प्रोडक्ट साइड में बराबर हो गया। और हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 दे रखा है, प्रोडक्ट साइड ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। आप समझ पा रहे हो? हमने सबसे पहले किसको देखा? मेटल को देखा। अगर कोई भी चीजें डेविएशन आता है तो हम उसको देखते हैं। दूसरे नंबर पर हमने किसको देखा? सल्फर को देखा। तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन को देखा। फोर्थ नंबर पे हमने अब एक एग्जांपल थोड़ा सा स्ट्रांग वाला एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको भी मतलब समझ में आएगा, ठीक है। जो अगला वाला एग्जांपल है ना थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग एग्जांपल लेते हैं कि थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा। इसमें दे रखा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, और क्या बनाता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। और आपका क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। कैल्शियम प्लस Ca Cl2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको थोड़ा सा समझने में मजा आएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस वाटर बनाता है और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो अब आप सेम मतलब सेम फॉर्मेट रखो कि सबसे पहले आप मेटल रखो, दूसरा में नॉन मेटल रखो, तीसरा में ऑक्सीजन रखो और फोर्थ में क्या रखोगे? हाइड्रोजन रखो, ठीक है। इसमें क्या है कि देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में आपको क्या करना होगा? बैलेंसिंग करने के लिए मेटल का नंबर, है ना, जो भी एटम का नंबर होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए। जैसे आप देखो कैल्शियम कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आप देखो रिएक्टेंट के साइड में कैल्शियम कितने हैं? एक मॉलिक्यूल्स है। सबसे पहले मेटल में क्या आ गया? कैल्शियम, है ना। प्रोडक्ट के साइड में कैल्शियम कितना दे रखा है? ये भी एक मॉलिक्यूल दे रखा है। तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम तो बराबर आ गए। सेकंड नंबर पे आप देखो कार्बन को देखो, ठीक है। कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो आप इनमें से किसी को, जैसे आप कार्बन को देख लो, कार्बन कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल्स है, ये नॉन मेटल है। और ये भी कार्बन कितने हैं? एक मॉलिक्यूल्स है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में क्या होगा? ये भी बराबर हो गया। अब आपके नॉन मेटल में क्लोरीन भी दे रखा है, तो आप थर्ड नंबर पे किसको आओगे? आप अभी यहीं तक हो, ठीक है, आपने मेटल को बैलेंस किया है ना। सेकंड नंबर पे नॉन मेटल में कार्बन और क्लोरीन दोनों है, तो आपने इसको भी बैलेंस कर लिया, किसको? कार्बन को। और आपने इस कार्बन को भी बैलेंस करिए सेम है। क्लोरीन को आपने देखा कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? क्लोरीन एक मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट साइड में, बट प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल हो गए। तो आपको क्या करोगे? 2 मॉलिक्यूल्स क्या करोगे? आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और यहाँ क्लोरीन कितने हो गए? प्रोडक्ट साइड में भी क्लोरीन का बराबर हो गया। फोर्थ नंबर पे अब आता है, अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आता है। देखो आपने मेटल बैलेंस कर लिया, आपने नॉन मेटल बैलेंस कर लिया। जो थर्ड नंबर पे आता है आप किसको बैलेंस करोगे? ऑक्सीजन बैलेंस करोगे। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट साइड में? बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो आप सब किसी को ऐड ऑन करते हो, जैसे ये भी ऑक्सीजन 2 है और ये ऑक्सीजन 1 है, तो आप जो मतलब ऐड ऑन करोगे, जोड़ोगे कि ये 2 मॉलिक्यूल्स प्लस 1 मॉलिक्यूल कितना होता है? 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, है ना। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स और 1 मॉलिक्यूल्स 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन कितने बराबर है और प्रोडक्ट साइड में कितने भी ऑक्सीजन है? बराबर है। फोर्थ नंबर पे अब आपके पास हाइड्रोजन आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में दे रखा है और प्रोडक्ट साइड में 2 मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है। तो ये भी बेसिकली क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको ध्यान रखना होगा। एक दो एग्जांपल मतलब आपको देंगे होमवर्क के तौर पे, आप करके मतलब मेरे को कमेंट में बताना कि क्या सही है और मतलब आपने सही किया या नहीं किया ओवरऑल।
इसको फिर से हम समझते हैं कि जो बैलेंसिंग करते कैसे, सबसे पहले हम मेटल को ध्यान देते हैं, सेकंड नंबर पे हम नॉन मेटल को ध्यान देते हैं, थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन होता है, फोर्थ नंबर पे हम हाइड्रोजन देखते हैं। ठीक है, तो आपने पहले नंबर पे क्या देखे, मेटल में कार्बन कैल्शियम हो गया, नॉन मेटल में दो दो आपके पास है, क्लोरीन भी है और कार्बन भी है, तो आपने इन दोनों को बैलेंस किया। फिर थर्ड नंबर पे आपने क्या देखा, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, एंड फोर्थ नंबर पे आपने हाइड्रोजन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों बराबर कर लिया। तो ये क्या हो गया आपके बेसिकली मतलब आप ये बैलेंस आपने कर लिया। कुछ एग्जांपल आप देख लो, है ना, कुछ एग्जांपल मैं आपको मतलब एक दो एग्जांपल मतलब दे दे रहा हूँ, ठीक है, और आप उसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस आप कहें कि मतलब हाँ, वाटर दे रखा है, H2 दे रखा है ना, प्लस O2 दे रखा है, और ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ये आपका एग्जांपल नंबर एक है ना, ये आपका होमवर्क है ना, आप इसको मतलब बैलेंस करके बताना कि ये मतलब आप इसको बैलेंस करना, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या हम दे सकते हैं, दूसरा एग्जांपल भी हम आपको दे देते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और H2 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, मिथेनॉल बनाता है ना। क्या बनाता है आपका, मिथेनॉल बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है आपका, मिथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एग्जांपल नंबर सेकेंड हो गया, है ना। तो ये आपके पास दो एग्जांपल दे रखे हैं, H2 प्लस मतलब H2 प्लस O2 मिलकर वाटर बनाता है, ठीक है, आप इसको बैलेंस करके बताओगे, होमवर्क है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है, और H2 के साथ रिएक्शन करता है, ये क्या बनाता है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। थैंक यू।